नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही अमरोहा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हो रहे इस सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप, और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। अमरोहा में केवल ढोलक ही नहीं बल्कि देश का डंका भी बजता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश और देश को बहुत आगे लेकर जाना है। हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर SC, ST और OBC को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फूले जी का था, जो सपना बाबा साहेब अम्बेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना अब मोदी पूरा कर रहा है। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़ा उत्सव का एक बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है, संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें और विशेष करके मैं मेरे युवाओं से आग्रह करूंगा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें। साथियों, हमारा अमरोहा कोई साधारण जगह नहीं है। मां गंगा के तट पर स्थित ये धरती भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की साक्षी रही है। ये धरती राजा गज सिंह और ठाकुर जयराम सिंह जैसे वीरों की भूमि है। और मुझे अभी अमरोहा की एक और पहचान ढोलक दिया गया और यहां के ढोलक की थाप दूर दूर तक गूंजती है। और हमारे योगी जी के प्रयासों से अमरोहा की ढोलक को भाजपा की सरकार ने GI टैग देकर पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई है। और इस समय मैं जो जनसमूह देख रहा हूं, आपका ये उत्साह दिखाता है आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार
फिर एक बार भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार की राशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि एक ओर बदहाल पाकिस्तान है, दूसरी ओर हम हैं, जहां 4 सालों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को साथ रखते हुए देश को बदल दिया है। मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं मिसाल हैं, आपके सामने हैं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्षों से फ्री राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अगले 5 साल के लिए भी पीएम मोदी ने आश्वस्त कर दिया कि अगले 5 साल भी जरूरतमंदों को राशन मिलेगा। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी। आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात। देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है जो
हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। तो देखा आपने, यहां जीत के लिए पीएम हो या सीएम, सभी अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। फिलहाल ये सीट बसपा के पास है और यहां से मायावती ने कुंवर दानिश अली पर फिर से दांव लगाया है। अमरोहा संसदीय सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली ने भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तनवर को हराया था। लेकिन क्या यहां इस बार कमल खिल पाएगा या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए यूपी की बात।